विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध एवं उनके क्षेत्र। रिलेशन बिटवीन साइंस एंड सोशल साइंस एंड देयर स्कोप। विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध। वर्तमान समय विज्ञान का युग है और आज जिस समाज में मनुष्य अपना जीवन व्यतीत कर रहा है वह विज्ञान और तकनीकी का समाज है। अतः मनुष्य को समाज के विभिन्न कार्य क्षेत्रों को समझने एवं उनके विकास में सहयोगी भूमिका अदा करने के योग्य बनाने के लिए विज्ञान की शिक्षा देना आवश्यक है। विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में घनिष्ठ संबंध होते हैं। चलचित्र, टेलीविज़न, समाचार पत्र आदि के आविष्कार एवं संचालन में विज्ञान का अहम योगदान रहा है, जबकि इसके कार्य क्षेत्र सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण अध्ययन का संबंध भी विज्ञान से है, जबकि समाज पर पर्यावरण का प्रभाव सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र है। इसी प्रकार अन्य कई पहलुओं से यह स्पष्ट होता है कि विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान आपस में संबंधित है। सामाजिक विज्ञान की अवधारणा। सामाजिक विज्ञान समाज की विविध परंपराओं व गतिविधियों को समाविष्ट करता है तथा इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र आदि विषयों से सामग्रियां ग्रहण करता है। विभिन्न पाठ्यचर्या एवं रूपरेखाओं ने सामाजिक विज्ञान में विषय वस्तु के गठन के आधार पर अलग अलग मत दिए हैं। यद्यपि वर्ष 1975 की पाठ्यचर्या की रूपरेखा में कहा गया था कि प्रत्येक विषय की आवश्यक इकाइयों की पहचान करके उन्हें एक समग्र पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए, फिर भी सामाजिक विज्ञान अलग अलग विषयों के रूप में पढ़ाया जाता था और एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 10 तक के लिए इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र की 3 अलग अलग पाठ्य पुस्तकें तैयार की, परंतु परीक्षा के उद्देश्य से ये तीनों विषय एक ही प्रश्न पत्र में रखे गए थे, जिसे सामाजिक विज्ञान कहा जाता था। वर्ष 1988 में पाठ्यचर्या की पुनरीक्षण ने उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं किया है। यद्यपि इससे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या तैयार करते समय विशेष सावधानी बरती जाए ताकि किसी भी केंद्रीय घटक को अनदेखा नहीं किया जाए। माध्यमिक स्तर पर इसके अंतर्गत 4 पुस्तकों को स्थान दिया गया था। इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र की सूची में अर्थशास्त्र को भी जोड़ दिया गया। विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2000 में सामाजिक विज्ञान के लिए बोधगम्य पाठ्यचर्या पर बल दिया गया ताकि सूचनाओं के द्वारा इसे बोझिल नहीं बनाया जाए। साथ ही यह विशिष्ट विषय वस्तुओं और मुद्दों के चयन द्वारा विचारों को अंतर संबंधित किए जाने की आवश्यकता को भी स्पष्ट करता है। भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र से विषय वस्तु ली जा सकती है, जिन्हें जटिल से सरल तथा अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर उपयुक्त क्रम से रखा जाए। नवीन ज्ञान पर आधारित सामाजिक अध्ययन अपनी विषय वस्तु के आज के जटिल विश्व को सरल एवं स्पष्ट बनाने के लिए शिक्षण का नवीन आधार प्रदान करता है। एमपी मुफात के अनुसार सामाजिक अध्ययन ज्ञान का वह क्षेत्र है जो युवकों को आधुनिक सभ्यता के विकास को समझने में सहायता देता है। ऐसा करने के लिए यह अपनी विषय वस्तु को समाज, विज्ञानों तथा समसामयिक जीवन से प्राप्त करता है। सामाजिक तथा भौतिक वातावरण का अध्ययन सामाजिक अध्ययन की अवधारणा है, जो सामाजिक तथा भौतिक वातावरण की विवेचना करता है। जॉन यू माइकएलिस के अनुसार सामाजिक अध्ययन का कार्यक्रम मनुष्य के अतीत, वर्तमान तथा विकसित होने वाले भविष्य के सामाजिक और भौतिक पर्यावरणों के प्रति उनके द्वारा दी गई पारस्परिक क्रिया का अध्ययन है। मनुष्य के व्यक्तित्व एवं पारस्परिक व सामूहिक संबंध भी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ही आते हैं। सामाजिक विज्ञान संबंधी विचारणीय मुद्दे।
सामाजिक विज्ञान संबंधी विचारणीय मुद्दे निम्नलिखित हैं। विविधता और स्थानीय विषय वस्तु, डाइवर्सिटी एंड लोकल थीम। विविधतापूर्ण समाज में यह महत्वपूर्ण है कि सभी क्षेत्र और सामाजिक समुदाय पाठ्य पुस्तकों से जुड़ सके। पाठ्यपुस्तक रचना की केंद्रीकृत प्रकृति को देखते हुए यह प्राय असंभव है। अतएव हमें एक ऐसा विकल्प ढूंढना चाहिए और उसका संस्थानीकरण करने की ओर प्रयास करना चाहिए जो कि विकेंद्रीकृत पद्धति से कार्य करे और अध्यापक, विद्यार्थी और स्थानीय समुदाय अपने अनुभवों को उसमें शामिल कर गौरवान्वित हो सके। प्रासंगिक स्थानीय विषय वस्तु पठन पाठन की प्रक्रिया का अहम हिस्सा होना चाहिए, जिनका शिक्षण स्थानीय पठन पाठन स्रोतों की मदद से किया जाना चाहिए। दूसरा, वैज्ञानिक दृढ़ता, साइंटिफिक रिजिडिटी। प्राय यह माना जाता है कि मात्र प्राकृतिक और भौतिक तत्वों का ही वैज्ञानिक परीक्षण संभव है और मानव विज्ञान से संबंधित ज्ञान अर्थात इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। प्राकृतिक विज्ञानों को मिली वैधता और उच्च स्तर को देखते हुए सामाजिक विज्ञान के कुछ कर्ता भी अपने सिद्धांतों में भौतिक व प्राकृतिक विज्ञान का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। उपरोक्त आधार पर यह जान लेना आवश्यक है कि प्राकृतिक व भौतिक विज्ञान की तरह सामाजिक विज्ञान भी वैज्ञानिक जांच पड़ताल हेतु उपयुक्त है। साथ ही यह इन सिद्धांतों के लागू होने के तरीके भले प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों से भिन्न हैं, किंतु किसी भी अर्थ में कम नहीं। मूल्य संबंधी सरोकार, वैल्यू रिलेटेड कंसर्न। सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, परस्पर सम्मान और विविधता जैसे मानवीय मूल्यों के लिए एक जनाधार का निर्माण करने और उसका विस्तार करने की सैद्धांतिक जिम्मेदारी भी वहन करता है। यदि इसे माना जाए तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का ध्येय बच्चे में एक आलोचनात्मक, नैतिक और मानसिक ऊर्जा की स्थापना होनी चाहिए, जिससे वे उन सामाजिक बाध्यताओं से मुक्ति पा सके जो इन मूल्यों को हानि पहुंचाते हैं। पर्यावरण, जाति या वर्ग असमानता और राज्य दमन जैसी समस्याओं पर अंतःविषयक विधि से चर्चा करके पाठ्य पुस्तकों से बच्चे की विचार प्रक्रिया और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। विषयों के बीच अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट। सामाजिक विज्ञान के विषय जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र प्राय सीमाओं को बनाए रखने को न्यायोचित ठहराते हैं। इन विषयों की सीमाओं को खोले जाने की तथा निर्दिष्ट सिद्धांत को समझने के लिए कई प्रकार के दृष्टिकोणों को अपनाने की आवश्यकता है। एक समर्थ पाठ्यचर्या में ऐसे प्रसंगों की आवश्यकता है जो अंतःविषयक विचारों को प्रेरित करे। ये प्रसंग सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक होने चाहिए तथा अवधारणाओं को बच्चे की आयु को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित किया जाना चाहिए। ऐसे विषय वस्तुओं के चयन की आवश्यकता है जिनके जरिए विभिन्न विषयक अधिगम एक गहरी और बहुमुखी समझ बनाने में मदद कर सके। अंतःविषयक संबंध हेतु कुछ उप विषयों का चुनाव सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। साथ ही भिन्न भिन्न विषयों के पृथक अध्याय होने चाहिए। विषयों के बीच अंतर संबंध, मूल संबंधी सरोकार, वैज्ञानिक दृढ़ता और विविधता और स्थानीय विषय वस्तु सामाजिक विज्ञान संबंधी विचारणीय मुद्दे थे। उसके बाद है पर्यावरण अध्ययन का अन्य विषयों के साथ संबंध। पर्यावरण का अन्य विषयों के साथ प्रमुख संबंध निम्नलिखित हैं। पर्यावरण अध्ययन एवं भाषा, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड लैंग्वेज। भाषा साहित्य का माध्यम है और साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में संकलित निबंधों, कहानियों, कविताओं आदि का प्रत्यक्ष संबंध हमारे पर्यावरण के विविध पहलुओं से होता है। इस तरह पर्यावरण अध्ययन एवं भाषा एक दूसरे से संबंधित है। पर्यावरण अध्ययन को प्रस्तुत करने के लिए भी भाषा की आवश्यकता पड़ती है।
दूसरा है पर्यावरण अध्ययन एवं गणित, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पढ़े जाने वाले विषयों जैसे भूगोल, पर्यावरण, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान आदि के अध्ययन के लिए गणित का ज्ञान आवश्यक है। उदाहरण के लिए भूगोल के विविध पहलुओं की जानकारी के लिए गणित का अध्ययन के लिए अनिवार्य माना जाता है। इस तरह पर्यावरण अध्ययन गणित से अंतर संबंधित है। पर्यावरण अध्ययन एवं विज्ञान, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड साइंस। पर्यावरण अध्ययन आधुनिक युग का विज्ञान है एवं रेडियो, फिल्म, कंप्यूटर, टीवी, प्रेस आदि का संबंध हमारे दैनिक जीवन से है। सामाजिक संदर्भ में ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इनका प्रभाव न केवल हमारे वर्तमान पर पड़ता है बल्कि हमारा भविष्य भी इससे प्रभावित होता है। इस तरह विज्ञान का संबंध हमारे सामाजिक विज्ञान से प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि विज्ञान के विविध पहलुओं का अध्ययन पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है एवं व्यापक दृष्टिकोण के साथ पर्यावरण अध्ययन को पर्यावरण विज्ञान भी कहा जाता है। पर्यावरण अध्ययन एवं कला, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड आर्ट्स। यह कला मानवीय भावनाओं को मूर्त रूप प्रदान करने में सक्षम है। विविध कालों के सामाजिक जीवन के अध्ययन के लिए हम विविध कालों की विविध कलाओं जैसे स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला आदि का अध्ययन करते हैं। इस तरह पर्यावरण अध्ययन का कला से विशेष संबंध है। पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान में संबंध। पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान के अंतर संबंध को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन और इतिहास, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड हिस्ट्री। पर्यावरण अध्ययन और इतिहास के बीच के अंतर संबंध को हम विभिन्न विद्वानों के विचारों द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। त्रिवेलियन के अनुसार इतिहास एक विषय ही नहीं बल्कि एक घर है जिसमें सभी विषय निवास करते हैं। जिल्लड़ के अनुसार इतिहास एक केंद्रित विषय है जिसके चारों ओर सभी विषय घूम सकते हैं। वाइवर के अनुसार इतिहास एक अध्ययन है जो सभी कलाओं को या तो जन्म देता है या पालन पोषण करता है, सभी का विकास करता है तथा उन्हें उन्नति प्रदान करता है। पर्यावरण और भूगोल, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड जियोग्राफी। भूगोल सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के मध्य पारस्परिक संबंधों का विषय है। भूगोल में पर्यावरण अध्ययन संबंधी कई बड़ी विषय वस्तु सम्मिलित होती है जैसे प्राकृतिक परिवर्तन एवं समस्याएं, जलवायु, आपदाएं आदि। आधुनिक समय में भूगोल भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के साथ साथ मानवीय क्रियाओं और उनका वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों को भी बताने का कार्य करता है। पर्यावरण और नागरिक शास्त्र, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड सिविक्स। नागरिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक प्रमुख विषय है। नागरिक शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य आदर्श नागरिक तैयार करना है। आदर्श नागरिक का व्यक्तित्व संतुलित होता है जो स्वस्थता एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक होता है। स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी होता है। ऐसे में नागरिक शास्त्र द्वारा ही छात्रों को स्वयं, घर, पड़ोस, ग्राम, नगर आदि की सफाई का महत्व बताया जाता है। पर्यावरण और अर्थशास्त्र, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के अंतर्गत मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे धन की उत्पत्ति, वितरण, विनिमय तथा उपयोग आदि का समुचित अध्ययन किया जाता है। अर्थ यानी धन किसी भी समाज की उन्नति का मूल आधार होता है। ऐसे में अर्थ प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है क्योंकि जो समाज आर्थिक रूप से जितना ही मजबूत होगा उसके प्राकृतिक पर्यावरण भी उतने ही उन्नत होंगे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि मानव की सभी क्रियाओं का आधार आर्थिक ही होता है। पर्यावरण और समाजशास्त्र, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड सोशल साइंस। पर्यावरणीय स्थिति एवं परिस्थिति का सामाजिक जीवन पर प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है। लोगों की आवश्यकताओं एवं ज़रूरतों को भी पर्यावरण प्रभावित करता है।
किसी समाज के लोग क्या खाएंगे, कैसे वस्त्र पहनेंगे, उनका मकान कैसा होगा आदि सभी पर्यावरण के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। पर्यावरणीय परिस्थिति के कारण ही भूमध्य रेखीय प्रदेश, शीत प्रदेश, समशीतोष्ण प्रदेश व मरुस्थलीय प्रदेश में सामाजिक जीवन शैली एवं व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है, जिससे वहाँ के लोगों का भोजन, वस्त्र, मकान तथा शिक्षा आदि में भिन्नताएं पाई जाती हैं। पर्यावरण अध्ययन और विज्ञान में संबंध। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान एवं कृषि विज्ञान के पर्यावरण से संबंध को हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन एवं भौतिकी, भौतिक विज्ञान, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड फिजिक्स। इसमें मुख्यतः भौतिक शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, जैसे किसी प्रदेश की मिट्टी के भौतिक गुणों, जल के भौतिक गुणों, इनका सीधा संबंध पर्यावरण से ही होता है। पर्यावरण में हम ऊर्जा एवं बल का अध्ययन भी करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष संबंध भौतिक शास्त्र से होता है। पर्यावरण अध्ययन एवं रसायन विज्ञान, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड केमिस्ट्री। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम विभिन्न चक्रों जैसे भू, जैव, रासायनिक चक्र, प्रदूषणों जैसे जल प्रदूषण व मृदा प्रदूषण आदि का अध्ययन करते हैं, जो रसायन विज्ञान का भाग है। विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं और पदार्थों का प्रभाव भी पर्यावरण पर पड़ता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि रसायन विज्ञान तथा पर्यावरण शास्त्र में समीपवर्ती संबंध होता है। पर्यावरण और प्राणी विज्ञान, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड जूलॉजी। पर्यावरण यह निर्धारित करने में सक्षम होता है कि किसी प्रदेश में कितने व कैसे प्राणी पाए जाते हैं, जैसे घास के मैदानों में शाकाहारी व मांसाहारी, मरुस्थलीय प्रदेशों में ऊंट, जबकि भूमध्यरेखीय प्रदेशों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। यहाँ पाए जाने वाले प्राणियों की शारीरिक संरचना एवं जैव क्षेत्र भिन्न भिन्न होते हैं। पर्यावरण में भिन्नता के आधार पर विश्व के सभी प्राणियों को 6 प्रमुख भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जैसे इथोपियन, ओरिएंटल, ऑस्ट्रेलियन, पैलिआर्कटिक, नियो आर्कटिक, नियो ट्रॉपिकल। इथोपियन, ओरिएंटल, ऑस्ट्रेलियन, पैलिआर्कटिक, नियो आर्कटिक, नियो ट्रॉपिकल। पर्यावरण अध्ययन और स्वास्थ्य विज्ञान, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड हेल्थ साइंस। पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से मानवीय स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर पर्यावरण शुद्ध व स्वच्छ होता है तो वहाँ के निवासियों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इसके विपरीत प्रदूषित पर्यावरण से मानवीय स्वास्थ्य खराब होता है तथा इसमें औद्योगिक अवशिष्ट प्रमुख भूमिका निभाते हैं। नगरीय आवासीय क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति शारीरिक व सामाजिक दृष्टिकोण से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वालों की अपेक्षा कमज़ोर होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पर्यावरण पाया जाता है। पर्यावरण अध्ययन एवं चिकित्सा शास्त्र, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड मेडिकल साइंस। पर्यावरण हमें विभिन्न औषधीय पेड़ पौधे प्रदान करते हैं, जिनका सीधा उपयोग मानवीय उपचार में किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान में हम ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की प्रमुखता से अध्ययन करते हैं, जो मुख्यतः पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख घटक हैं। पर्यावरण अध्ययन एवं कृषि विज्ञान, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड एग्रीकल्चर साइंस। कृषि क्रियाओं एवं कृषि उपजों पर वहाँ के पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। अगर भारत का उदाहरण ले तो हम पाएंगे कि यहाँ पर किसी क्षेत्र में चावल उत्पादन की अधिकता है तो कहीं गेहूँ और कहीं गन्ना की। ये इसलिए भिन्न स्वरूप प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वहाँ के पर्यावरण व जलवायु उक्त फसल के लिए लाभकारी होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि पर पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसलिए निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कृषि कार्य पर्यावरण से अलग नहीं हो सकता। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या।
प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को भाषा और गणित के अविभाज्य अंग के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें जेंडर संवेदनशीलता को भी स्थान दिया जाए। बच्चों को उन क्रियाओं में संलग्न किया जाना चाहिए जो उनकी प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण संबंधी समझदारी को बढ़ाने में मदद कर सके। इस स्तर पर निगमनात्मक विधि के आधार पर नहीं बल्कि आगमनात्मक विधि के आधार पर भी समझाया जाना चाहिए। जीवन के भौतिकीय, जैविकीय, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से संदर्भित सचित्र उदाहरण देने की आवश्यकता होती है। बच्चों में अवलोकन, पहचानने और वर्गीकरण करने के कौशलों के विकास के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। 3 से 5 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। बच्चों में प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के संबंधों की पहचान करने तथा उन्हें समझने की योग्यता का विकास होना चाहिए। उन्हें प्राकृतिक विविधता और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के बीच समानता की पहचान करना सीखना चाहिए। अवलोकन और अनुभव के आधार पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण बच्चों में ज्ञान आधारित क्षमता का विकास किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन और विज्ञान में संबंध। पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में संबंध। पर्यावरण अध्ययन का अन्य विषयों के साथ संबंध। सामाजिक विज्ञान संबंधी विचारणीय मुद्दे। विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध। MP मुफात के अनुसार सामाजिक अध्ययन ज्ञान का वह क्षेत्र है जो युवकों को आधुनिक सभ्यता के विकास को समझने में सहायता देता है। जॉन यू माइकेलिस के अनुसार सामाजिक अध्ययन का कार्यक्रम मनुष्य के अतीत, वर्तमान तथा विकसित होने वाले भविष्य के सामाजिक और भौतिक पर्यावरणों के प्रति उनके द्वारा की गई पारस्परिक क्रिया का अध्ययन है। त्रिवेलियन के अनुसार इतिहास एक विषय ही नहीं बल्कि एक घर है जिसमें सभी विषय निवास करते हैं। जिल्लड़ के अनुसार इतिहास एक केंद्रित विषय है जिसके चारों ओर सभी विषय घूम सकते हैं। वाइवर के अनुसार इतिहास एक अध्ययन है जो सभी कलाओं को या तो जन्म देता है या पालन पोषण करता है, सभी का विकास करता है तथा उन्हें उन्नति प्रदान करता है। प्राणियों को 6 प्रमुख भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इथोपियन, ओरिएंटल, ऑस्ट्रेलियन, पैलिआर्कटिक, नियो आर्कटिक, नियो ट्रॉपिकल। विज्ञान से सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित में से किन विषयों का विशेष संबंध होता है? विज्ञान से सामाजिक विज्ञान के विज्ञान से सामाजिक विज्ञान के विज्ञान। इतिहास एवं भूगोल 1 नंबर का 3। नागरिक शास्त्र एवं इतिहास। विज्ञान से सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित में से किन विषयों का विशेष संबंध होता है? नागरिक शास्त्र एवं इतिहास। बच्चों में विज्ञान विषय की समझ पैदा होने के से उनके स्वभाव में डैश के साथ साथ उनके कार्य करने के तरीकों में भी स्पष्ट बदलाव आता है। सामाजिक दृष्टिकोण के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ उनके कार्य करने के तरीकों में भी स्पष्ट बदलाव आता है।
2 का 2 2 नंबर